नमस्कार दोस्तों, आज इन कंटिन्यूएशन विद योर अलाइड एज सीरीज़ मैं देशदीपक ठाकुर अलाइड के कुछ एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा। करंट अफेयर के एमसीक्यू डिस्कस करूंगा जो कि आपके 4th वीक ऑफ मार्च के होंगे। 4th वीक ऑफ मार्च मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च जो है उसके जो एमसीक्यू हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू योर फर्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन संकल्प सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको बताना है कि ऑपरेशन संकल्प जो हुआ है रिसेंटली वो किससे जुड़ा हुआ है। तो हाल ही में आपको पता होगा कि रेड सी में जो आपके हौदी रेबल्स हैं, जो ईरान बैक्ड हौदी रेबल्स हैं, उन्होंने काफ़ी आतंक मचा के रखा हुआ है और वो आपके जो भी वेसल्स वहाँ से जा रही, शिप्स वहाँ से जा रही, उनको टारगेट कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैरीटाइम जो सिक्योरिटी है, मैरीटाइम सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए भारत ने ये कदम उठाया है और ऑपरेशन संकल्प शुरू किया है। और किसने स्टार्ट किया है? मैरीटाइम है तो ऑब्वियस सी बात है इंडियन नेवी ने। तो इंडियन नेवी का ये ऑपरेशन आपका है। इंडियन नेवी का ऑपरेशन कहाँ पर है? अरेबियन सी में। सो बेसिकली इट विल डू व्हाट? आपको सबको पता होगा रेड सी है। रेड सी को आपका गल्फ ऑफ एडन जो है उससे जोड़ता है बाब अल मंदब। बाब अल मंदब जो है वो जोड़ता है। इट इज स्ट्रेट। स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो वाटर बॉडी जो बहुत बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज को जोड़ती है या बहुत दो बड़े बड़े लैंड मासेस को अलग करती है। सो बाब अल मंदब स्ट्रेट कनेक्ट्स और जॉइंस रेड सी विद योर गल्फ ऑफ एडन। तो गल्फ ऑफ एडन जो है उसको, अरेबियन सी को, और जो सोमालिया का कोस्ट है, आपको पता होगा शायद कि सोमालिया के पायरेट्स बड़े ज्यादा आपके फेमस हैं, है ना। तो पायरेट्स जो हैं आपके सोमालिया के, उनको भी काउंटर करने के लिए ऑपरेशन संकल्प हाल ही में 100 दिन इसके कंप्लीट हुए हैं। ऑपरेशन संकल्प इट वाज लॉन्च्ड इन 2023, पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। तो 100 दिन इसके पूरे हुए हैं, इस वजह से आपका न्यूज में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, India launched a new database designed to record crimes against peacekeepers and monitor progress in holding perpetrators accountable at the meeting of। मतलब भारत ने अभी रिसेंटली एक डेटाबेस जो है वो डिजाइन किया है। इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर होगी आपकी डेटाबेस में। तो वो आपका किसके संदर्भ, मतलब कब कहां लॉन्च हुआ है? तो देखो ये जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स क्या है ये? देखो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है 2022 में आपका लॉन्च हुआ था। और ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो है इसमें है क्या है, 40 देश जो हैं, 40 देश जो हैं वो इसके कहीं ना कहीं मेंबर्स हैं। इंडिया द्वारा ये आपका चलाया जा रहा है, इंडिया का इनिशिएटिव है, इंडिया के इनिशिएटिव के रूप में इसको देखा जाता है। तो ये 40 जो आपके मेंबर्स हैं ये करेंगे क्या? ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स में होगा क्या? आपने सुना होगा यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो उसमें भारत जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर, नेपाल कंट्रीब्यूटर है, बांग्लादेश बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। तो इन लोगों को अलग अलग जगह डिप्लॉय किया जाता है बाय द यूएन, जहां पर आपका मिलिटेंसी या फिर आपका बहुत ज्यादा टेररिज्म या टेररिस्ट ऑपरेशंस आपके कहीं ना कहीं कंडक्ट हुए हैं। उस वजह से आपका वो देश जो है आग्रह करता है यूएन से कि यहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस भेजी जाए, फिर वहां भेजी जाती हैं। उस बीच में इन लोगों की कई बार आपकी जान चली जाती है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में यहां पर क्या है, और उन लोगों की जान जा रही है तो हो क्या रहा है, पर्टिकुलरली जो वो देश है आपका, वो जो होस्ट नेशन है जहां पर ये हादसा हुआ है, इनकी जान गई है या फिर इनके ऊपर कोई अटैक हुआ है, वो होस्ट नेशन और यूएन का जो सेक्रेटरी जनरल है, इन दोनों के बीच में डेटाबेस जो है वो शेयर करेगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, ताकि जिन लोगों ने इन पीस कीपिंग फोर्सेस पर अटैक किया है, जिन्होंने इनको मारा है, उनको अकाउंटेबल ठहराया जा सके, ठीक है। ये है ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024? ये बहुत ही चर्चित अभी रिपोर्ट अभी रिसेंटली आई है। भारत का रैंक 126 इस साल भी था और पिछले साल भी 126 ही रैंक भारत का था, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट जारी करता है आपका UNSDP, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल
यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल आपका सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सॉल्यूशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। तो ये और ऑक्सफोर्ड जो है दोनों आपका ज्वाइंट आपका कोलैबोरेशन है इनका दोनों का, तो ये आपके ज्वाइंटली इस रिपोर्ट को निकालते हैं, ऑक्सफोर्ड विद योर सस्टेनेबल आपका सॉल्यूशंस डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, ये दोनों आपके निकालते हैं। और 143 देशों के लिए अभी रिसेंटली निकाला गया है। भारत का रैंक उसमें क्या आया है 126, और लास्ट रैंक किसका है, लास्ट रैंक आपका है अफगानिस्तान का, ठीक है। फर्स्ट रैंक किसका है आपका फिनलैंड का। तो ध्यान रखना फिनलैंड ने आपका इस बार टॉप किया है, 60 सालों से फिनलैंड टॉप कर रहा है, 7th कंसेक्यूटिव ईयर है जो आपका फिनलैंड टॉप कर रहा है। हैप्पीनेस रिपोर्ट, हैप्पीनेस इंडेक्स, ये आपका यूनाइटेड नेशन आपका सॉल्यूशन जो आपका है वो निकाल रहा है, प्लस विद योर ऑक्सफोर्ड। नेक्स्ट, according to recently released Indian Employment Report 2024, India youths represent almost -% of countries unemployed workers। आपको बताना है कि कितने परसेंट हमारे जो वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हैं उनमें से यूथ कितना है, अनएम्प्लॉयड में से यूथ कितना है। तो अनएम्प्लॉयड में से आपका यूथ जो है वो 83% है। बहुत बड़ी पिक्चर है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाल ही में आपकी जो इंडिया के लिए लेबर रिपोर्ट निकाली गई है, अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें बताया गया है कि 83% ऑफ कंट्रीज अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स को इंक्लूड क्या, यूथ। 83% तो यूथ ही है हमारे अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वॉन एबल प्राइज 2024। तो ये आपका कहा जाता है इसको नोबेल प्राइज फॉर मैथ्स। ये आपके माइकल टेलाग्रांड, इन्होंने आपका रिसेंटली जीता है, माइकल टेलीग्रांड 2024 के लिए एबल प्राइज। याद रखना किसके जुड़ा हुआ है, मैथमेटिक्स के लिए जुड़ा हुआ है। एंड दिस इज प्रेजेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, मतलब वहां का जो किंग है वो आपका प्रेजेंट करता है नॉर्वे का। What is the name of the point on moon surface where Chandrayaan 3 landed? हाल ही में हुआ क्या है, एक संस्था है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, तो उस बॉडी ने रिकॉग्नाइज किया है कि ये देखो साउथ पोल पर लैंड हुआ, ये आप लोगों को पता होगा। भारत का चंद्रयान 3 कहां लैंड हुआ है, साउथ पोल पर। तो यहां पर वो लैंड हुआ है, इस पॉइंट को बोला जा रहा है शिव शक्ति। इसका नाम शिव शक्ति रखा गया था। किसी भी पॉइंट का अगर कोई देश नाम रखता है, बाद में उसको मान्यता जो है वो कौन देता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो 1919 में बना है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, तो इसने इसको मान्यता दे दी है। तो इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा अब, शिव शक्ति पॉइंट। आपको सबको पता होगा 23 अगस्त को जो चंद्रयान 3 है वो आपका लैंड हुआ था मून के साउथ पोल पर। भारत साउथ पोल पर लैंड करने वाला पहला देश बना था, ठीक है। तो शिव शक्ति पॉइंट याद रखना। और इसी के साथ ध्यान रखना जवाहर पॉइंट भी है एक। चंद्रयान 1 जब हमने लॉन्च किया था तो उसमें एक क्रैश लैंडिंग हुई थी, क्रैश लैंडिंग करवाई थी हमने, मून इंपैक्ट प्रोब इसको कहा जाता है। तो उसने जहां लैंड किया था 14 नवंबर 2008 को, उसको बोला जाता है जवाहर पॉइंट। वो भी रिकॉग्नाइज्ड है, मान्यता प्राप्त उसको भी दी गई है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। तो शिव शक्ति पॉइंट ध्यान रखना। नेक्स्ट, थीम ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है आपका, उसकी थीम क्या है, देखो 22 मार्च को जो है ये मनाया जाता है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाटर डे, इसकी थीम जो है वो है वाटर फॉर पीस, वेरी इंपॉर्टेंट थीम, ठीक है, ध्यान रखना वर्ल्ड वाटर डे। इसी के साथ एक और चीज ध्यान रखना, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे जो है वो 21 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को मनाया जाता है। IUCN स्टेटस ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज, हाल ही में बहुत ही न्यूज में रहा है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। क्यों? क्योंकि इसकी जो जनसंख्या है, इसकी जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ज्यादा कम हो रही है और बहुत ज्यादा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है आपके मर रहे हैं। कहां पर? राजस्थान में, बिकॉज ऑफ द हाईली मैश्ड वायर्स। वहां पर आपकी जितनी भी बिजली की तारें हैं, उन बिजली की तारों में ये आपके फंस जाते हैं और आपके मर जाते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी रिसेंटली केस चला हुआ है इनके रिगार्डिंग, दैट इज व्हाई इट इज इन न्यूज। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ये आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। भारत का सबसे ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड अगर हम बोले कोई पक्षी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। 2013 में राजस्थान सरकार ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया था, ये ध्यान रखना। राजस्थान का ये स्टेट बर्ड भी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है। एक और फन फैक्ट आपको बता देता हूं मैं, 1963 में भारत का राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक को चुना गया था, ठीक है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी उस वक्त रेस में था, इसको ही दर्जा दिया जाना था, लेकिन बिकॉज ऑफ
the name of Great Indian Bustard, this could be misspelled as some other form, इस वजह से कहीं ना कहीं इसको पर्टिकुलरली आपका नहीं दिया गया दर्जा, पिकॉक को आपका नेशनल बर्ड बनाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। 2013 में राष्ट्र आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चलाया राजस्थान ने, और राजस्थान का ही आपका ये स्टेट पक्षी भी है। स्टार्ट प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद, आप यहां देख सकते हैं कि इसरो जो है उसने आपका स्टार्ट प्रोग्राम चलाया हुआ है स्पेस साइंस एंड टेक अवेयरनेस ट्रेनिंग। ध्यान रखना स्टार्ट प्रोग्राम जो इसरो ने चलाया हुआ है वो किसके लिए है, वो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स जो अंडर ग्रेजुएशन है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एनरोल्ड हैं, इन लोगों के लिए आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है। ये किसके लिए है, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स प्लस अंडर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपके स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, इनके लिए स्टार्ट प्रोग्राम है। तो ये किसने चलाया, इसरो ने। और क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा भी है अवेयरनेस ट्रेनिंग, इनको बताया जाएगा कहीं ना कहीं कि स्पेस सेक्टर क्या है, स्पेस में इसरो ने क्या किया है क्या नहीं किया, ये सब। और एक प्रोग्राम है यूविका, यूविका प्रोग्राम जो है वो भी सेम ही कहीं ना कहीं अवेयरनेस प्रोग्राम है, लेकिन वो बच्चों के लिए है, स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा पॉइंट, वो रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। ठीक है, 1-2 हफ्ते के लिए बच्चे वहां पर जाते हैं। Who among the following became first Indian to score 12,000 runs in T20 format? तो आपको बताना है किसने अभी ये मुकाम हासिल किया है, तो वो आपके हैं विराट कोहली। विराट कोहली became the first Indian to score 12,000 run in your T20 cricket. International Zero Waste Day is celebrated on, आपको बताना है कि इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 30th of March को। ठीक है, 30 मार्च को आपका जीरो वेस्ट डे मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखना। सो दिस वॉज इट, यहां का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर।